हाय स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर क्लास 6, 7 एंड 8। तो भाई बड़े ही ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले आपको थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग का हो गया कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं। सीपी हम लोग का क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी समझो कि कॉस्ट प्राइस है क्या भाई। अब आप जितने भी अमाउंट में किसी आर्टिकल को परचेज करते हो तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। वो उसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाना है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोगों का रहता है SP, डेट इज सेलिंग प्राइस, SELLING। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? आप उसी आर्टिकल को जितने अमाउंट में सेल कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस। फाइन। सपोज करो कोई कॉमिक बुक है। क्या करें, आजकल बच्चे ज़्यादा तो पढ़ते नहीं, हो सकता तो कॉमिक बुक पढ़े, है ना। तो ये जो बुक है इसकी कॉस्ट है हम लोगों की 100 रुपीज़। ठीक है, आपने इसको बाय कर लिया। ठीक है, जब आपने इसको बाय किया तो अभी आपके लिए, ठीक है, फॉर यू, इसकी जो सीपी है वो कितनी हो गई? इसकी जो सीपी है वो कितनी हो गई? 100 रुपीज़। ठीक है, सपोज़ करो भाई आपने इस बुक को पढ़ लिया और आपने इसको किसी फ्रेंड को सेल किया। ठीक है, आपने फ्रेंड को क्या बताया कि बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बल्कि ठीक है, हो सकता है कुछ को मिले कुछ को नहीं मिले, लेकिन चलो आप ध्यान दो यहाँ पर। तो आपने उसको सेल कर दी ये बुक 110 रुपीज़ में। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि आप जितने की वो बुक बाय करके लेकर आए थे, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी, आपने उससे ज़्यादा में उसको सेल कर दिया है। तो दिस इज़ हाउ वी केम टू नो कि आपको प्रॉफिट हो गया। आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया है भाई, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा लिया, तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट। अभी कितने का प्रॉफिट हुआ है वो हम लोगों का निकालेंगे। प्रॉफिट P इज इक्वल टू, प्रॉफिट को मैं P से डिनोट करने वाला हूँ। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, डेट विल बी 110 माइनस 100। तो आपको कितना मिल गया यहाँ पर? 10 रुपीज़। यहाँ कितना, यानी कि 10 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा अर्न कर लिया। अभी सपोज़ करो अगर आप इस बुक को 110 में ना सेल कर आप इस बुक को सपोज़ करो 90 रुपीज़ में सेल की होती, एक सेकंड फेज़ ले लिया, दूसरा पहलू मान लिया भाई कि चलो ऐसा हुआ होगा, आपने इस बुक को 90 में सेल किया होता। अब तो आप देख सकते हो ना, अब तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो काफ़ी कम है कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि आप बाई कितने की थी? 100 रुपीज़ में बाई की थी आपने। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ गया होगा कि इससे आपको लॉस हो रहा है। इससे क्या हो गया? लॉस। लॉस को मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लॉस को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? L से। फाइन। तो इसका हम लोगों का फॉर्मूला लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। यहाँ पर क्या था प्रॉफिट के लिए? SP माइनस CP। इधर पे क्या है? CP माइनस SP। वो भी कितना? 100 माइनस का 90। तो आपका जो लॉस की वैल्यू है वो कितनी आ गई? अगेन 10 रुपीज़, अगेन 10 रुपीज़। क्लियर है? तो अभी आपने देखा कि आपको 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। पहला पॉइंट क्या है वो समझो भाई। सबसे पहले तो अगर हम लोगों का सेलिंग प्राइस हाई रहता है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो आप प्रॉफिट में हो, आपको प्रॉफिट हो गया। फाइन, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद अगर आप लोगों का सेलिंग प्राइस लेस देन हो कॉस्ट प्राइस से तो आप लॉस में हो। किस में हो? लॉस में। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या समझे हो आप? SP माइनस CP। एंड लॉस का फॉर्मूला आप क्या समझे हो? CP माइनस SP। क्लियर है? अब उसी तरीके से मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भाई कितने परसेंटेज का हाउ मच परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस, कितना प्रॉफिट परसेंट और कितना लॉस परसेंट। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझो। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोगों का क्या रहेगा? प्रॉफिट
जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है जो कि इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाना है, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन सी पी, हमेशा सी पी को ही नीचे रखना हो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, इनटू 100, इस तरीके से, ठीक है। और सपोज कीजिए अगर लॉस परसेंटेज आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो लॉस कैसे निकाला था, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। हम लोग हमेशा सी पी को ही क्यों नीचे रख रहे हैं, जितने में भी हम लोग उसको परचेज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो ये चीज़ याद रखो, बहुत बेसिक है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो भाई समझो इस चीज़ को, सी पी ही नीचे रहेगा, फाइन। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, इसको किस वे में और लिख कर देते हैं वो और समझो। हो सकता है ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी लिखे हुए मिलते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब क्या प्रॉफिट के फॉर्मूले की प्लेस पर मैं ये लिख सकता हूँ एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी, और यहाँ पर सी पी ही लिख दिया मल्टीप्लिकेशन 100। तो कहीं कहीं ये भी लिखा मिल सकता है। तो याद रखो ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, यहाँ प्रॉफिट की जगह बस ये फॉर्मूला लिख दिया है। उसी तरीके से मैं इस लॉस परसेंटेज को क्या लिख सकता हूँ, इस लॉस की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला प्लेस अप कर दूँ, बस सिंपल है ना। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, लॉस परसेंट इज इक्वल टू ओ सी पी आएगा, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो, आई होप आपको ये कुछ चीज़ें, ये 4 थिंग्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक तो हम लोगों का ये जो फॉर्मूला है, फाइन, एक ये वाला जो फॉर्मूला है, एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए समझ में, और हम लोग के ये जो 2 फॉर्मूले और, फाइन। चलो थोड़ा अभी इसके आगे डिस्कस करते हैं, वो समझना क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एक बार जल्दी से इस चीज़ को लिखते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, इजंट इट। लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, फाइन। समझ रहे हो ना कैसे कैसे है। अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आप लोग करते हैं और फिर देखते हैं कि ये हम लोग को फॉर्मूले अच्छे से क्लियर अप हो रहे हैं कि नहीं। सपोज कीजिए आपने कोई क्या क्या एग्जाम्पल ले, चलो कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो आपने कोई बुक ली, ठीक है, वो बुक आपने सपोज किया 900 रुपीज़ की कोई बुक थी, ठीक है, 900 रुपीज़ की कोई बुक थी। एज वेल एज आपने उसको अच्छे से वाइंडिंग वगैरह भी करा दी है ना, पूरा विद स्टिकर एंड ऑल, जो भी बच्चे लोग करते हैं आजकल। तो वो भी आप देखो, आपने उसमें सारी वाइंडिंग वगैरह भी कराई, तो उसके भी आपके 100 रुपीज़ अलग से आपको स्पेंड करने पड़े उसमें, ठीक है। और फिर उस बुक को आपने नेक्स्ट ईयर अपना स्कूल को कंप्लीट करने पर आपने उस बुक को सेल किया, कितने में सेल किया, 780 रुपीज़ में सेल किया, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 780 रुपीज़ में आपने सेल कर दिया, फाइन। और आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये बताना है, ठीक है। तो आप लोग इसका देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे वो चीज़ समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और समझना इसको। देखो भाई सीपी कितनी हो जानी है, आपने बुक कितने में ली है, 900 रुपीज़ में, ठीक है। एज वेल एज 100 रुपीज़ उसकी बाइंडिंग वगैरह की कॉस्ट, तो कितना स्पेंड कर दिया आपने, 1000 रुपीज़ की वो आपको बुक पड़ गई है लगभग, ठीक है। फिर आपने सेल कितने में कर दिया उसको, 780 रुपीज़ में, फाइन। तो आपको आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका सीपी है वो ग्रेटर देन है एसपी से, जो सीपी है वो ग्रेटर देन है एसपी से। तो हम लोग को यहाँ से क्या पता चल गया कि आप लॉस में चले गए, लॉस हुआ है। भाई कितना लॉस हुआ है वो कैसे निकालेंगे, तो लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, इजंट इट। तो यहाँ पर 1000 माइनस 780,
इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करो तो कितना आ जाएगा, 220 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया है, 220 रुपीज़ का जो है आपको लॉस हो गया है। आई थिंक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि लॉस में आप रहे। फाइन, अभी एक और एग्जांपल हम लोग उठाते हैं, वो समझो। आप सपोज कीजिए एक और कोई क्वेश्चन लिया, जैसे सपोज करो आपने कोई लैंप लिया है, ठीक है, सपोज करो आपने कोई लैंप लिया है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड का बर्थडे है, आपने उसके लिए लैंप बाई किया। आपने लैंप कितने में बाई किया, सपोज करो जैसे 400 रुपीज़ में आपने लैंप बाई किया है, ठीक है। अभी लैंप लेने के बाद स्टडी लैंप है, ठीक है ना, हाँ हमारा कुछ और सोचो, स्टडी लैंप, फाइन। अभी उसके बाद आपने इसको गिफ्ट रैप वगैरह भी कराया, ठीक है, जो आपने रैपिंग वगैरह कराई है, गिफ्ट रैप कराया है, ठीक, वो अप्रोक्स कितने में करा दिया, लगभग मान लीजिए, चलो 50 रुपीज़ ले लेते हैं, ठीक है, 50 ले लिया, ठीक, ओके। अब और अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो यानी कि आपने टोटल जो सीपी है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हम लोगों का, 400 प्लस का 50 कितना हो जाएगा, 400 प्लस का 50, तो 450 रुपीज़ ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। 450 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट प्राइस हो गया है, ठीक। अभी उसके आगे समझना और समझने की कोशिश करना। सपोज करो चलो किसी वजह से वो पार्टी कैंसिल हो गई, आपने डिसाइड किया अब मैं तो इस लैंप को सेल कर दूंगा, मैं तो इस लैंप को सेल करूंगा भाई, ठीक है। तो आपने इसको सेल कर दिया, सपोज करो 550 रुपीज़ में आपने इसको सेल कर दिया, ठीक है। इसी वे में बेटा स्टोरी वाले क्वेश्चन मिलेंगे आजकल एग्जाम में, ये सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उसी स्टोरी वाले क्वेश्चन को देख के बच्चा डर जाता है कि अरे ये कैसा हो गया था, पार्टी में जा रहा था, पार्टी कैंसिल हो गई, ऐसे ही फॉर्म में क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। तो आपने सेल इतने में कर दिया। अब आप देख सकते हो कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो रही है, 550 रुपीज़, है ना, इतने में सेल किया है ना आपने। अभी एग्ज़ाम में क्या पूछा है कि आप तो ये बताओ कितना प्रॉफिट परसेंट या फिर कितना लॉस परसेंट हो रहा है उसको, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, और लगा है दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों चीज़ें नहीं होने वाली। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो, हम लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं जो हम लोग का सेलिंग प्राइस है डेट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो यानी कि आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। हाँ, आप किस में रहे हो, प्रॉफिट में रहे हो, ठीक है। उसके बाद भाई प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस पी माइनस सी पी, ठीक है। तो यहाँ पर 550 माइनस 450, भाई कितने का प्रॉफिट हो गया है यहाँ पर। अभी चलो ठीक है, पहले इसको पूरा ही कर दूँ मैं, तो 100 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया। अभी प्रॉफिट परसेंटेज है ना, तो हम लोग प्रॉफिट का ही तो प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज तो कैलकुलेट करेंगे, लॉस थोड़ी ना कैलकुलेट करने वाले हम लोग, ठीक है। तो अभी समझने की कोशिश करो, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100, इजंट इट। चलो इसकी कैलकुलेशन कर दो भाई, कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का हुआ है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, प्रॉफिट कितने का हुआ है हम लोगों को 100 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस क्या है, ये रही सी पी 450 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्विंग कर दो, जीरो से ये हम लोग का जीरो कैंसिल यहाँ पर, चलो 5 की टेबल से जल्दी से डिडक्शन कर दो, ये रिड्यूस किया यहाँ पर, ये 2 और ये 9, और अगर आप इसको और मिक्स में करना चाहो तो मिक्स में कर सकते हो, वरना फिर इसको नॉर्मली लीव कर दो 200/9%। आप इसको और डेसिमल में बनाना चाहो या फिर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहो लिख सकते हो, डेट इज़ ऑल अप टू यू, आपको कैसे आंसर देना है वहाँ पर, ठीक है। आई होप ये जितनी भी चीज़ें अभी एक्सप्लेन की हूँ अच्छे से क्लियर अप हो गई हूँ। अभी थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे तो उसको समझना है, फाइन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाएगी अभी, इसलिए ध्यान से देखो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है।
तो अभी तो ये बेसिक सम थे हम लोगों के, ठीक है। अभी इन सम को समझने की कोशिश करो, पहले तो फॉर्मूला लर्न करो, फाइन। अभी आपको मान लो सेलिंग प्राइस जो हम लोग की सेलिंग प्राइस जो है वो प्रोवाइडेड है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू प्रोवाइडेड है, आई रिपीट, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू प्रोवाइडेड है यहाँ पर, ठीक है, कि प्रॉफिट परसेंट इतना हो रहा था। अभी मैं एक एग्जाम्पल इस पर सेटअप कर दूंगा तो चीज़ें ईजी लगेंगी, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं तो भाई सीपी बताइए, सीपी कितनी होगी, सीपी कितनी होगी। तो हम लोग को जो सीपी के लिए फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय एस पी। अभी इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखो, ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला, फाइन। तो आपको इसमें क्या क्या समझ में आएगा, एस पी प्रोवाइडेड है, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट प्रोवाइडेड है और सी पी कैलकुलेट करना है, तो इस वे में ये चीज़ कैलकुलेट हो जानी है। अभी सपोज करो आप लोग को फिर से एस पी प्रोवाइड कर दिया, दूसरा टाइप बता रहा हूँ मैं, अब इसमें लॉस परसेंट प्रोवाइडेड है, ठीक है, और सी पी कैलकुलेट करना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें प्रॉफिट परसेंट है, इसमें लॉस परसेंट प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर हम लोग क्या फॉर्मूला लगा देने हैं, यहाँ पर हम लोगों को सी पी इज इक्वल टू 100 फिर 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय एस, फाइन। इस फॉर्मूले को भी एकदम याद रखो, डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आएगा ये, है ना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, अप्लाई कर दो उसको सीधा सीधा। ये 2 हो गए हम लोगों के, ठीक है। अभी चेंज करते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करो। अभी सपोज करो अब सी पी प्रोवाइडेड है, ठीक है, और लॉस परसेंट प्रोवाइडेड है, और एस पी कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि एस पी बताइए, एस पी कितना है। तो उधर पे फॉर्मूला हम लोगों का कितना रहेगा वो समझने की कोशिश करो। तो एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सी पी। एकदम याद रखो इस फॉर्मूले को, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, अभी ही याद कर लो, लिख के याद करते चलो। ये हम लोगों का थर्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लास्ट फोर्थ, उसमें क्या रहेगा वो समझने की कोशिश करो। उसमें भी अभी सी पी प्रोवाइडेड है, अब इसमें प्रॉफिट परसेंट दे दिया और एस पी हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि एस पी कितना रहेगा। तो अब उसके लिए एस पी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। आई होप क्लियर है कि इस फॉर्मूले को कैसे कैसे आपको लर्न करना है और किस वे में हम लोगों को ये सॉल्व करने के लिए मिलेगा, मतलब क्या चीज़ कब किधर पे क्या गिवन होगा और हम लोग को कैसे चीज़ें अप्लाई करनी होगी। सो स्टूडेंट आपके हम लोग इस वीडियो में भी यहीं तक रखते हैं, इसका सेकंड पार्ट बना देते हैं, तो उसमें हम लोग सारे के सारे इसके कुछ इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है वो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। सो गाइस, होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।